हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे ग्रेशम लॉ, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंटली न्यूज में रहा है। क्यों न्यूज में रहा है? बिकॉज ऑफ श्रीलंका क्राइसिस। श्रीलंका में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने ना एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिए बिटवीन श्रीलंकन रुपी एंड यूएस डॉलर। तो इसलिए ग्रेशम लॉ न्यूज में रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि ये क्या होता है। देखो, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि ग्रेशम कौन थे। ग्रेशम जो थे ना, वो इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर थी। तो क्वीन एलिजाबेथ को जब भी कोई हेल्प चाहिए होती थी रिलेटेड टू दी फाइनेंसिस, तो वो ग्रेशम से हेल्प लेती थी। एक बार क्या हुआ, क्वीन ने ना न्यू करेंसी को रिलीज किया। लाइक उन्होंने गोल्ड करेंसी, एग्जांपल ले लेते हैं कि गोल्ड करेंसी उन्होंने सर्कुलेशन में लाए। बट उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद जो हमारी न्यू करेंसी है ना, वो सर्कुलेशन में है ही नहीं। जो पुरानी करेंसी थी ना कॉपर, वही सर्कुलेशन में चल रही है। तो क्वीन एलिजाबेथ गॉट टेंस्ड। तो उन्होंने क्या किया, ग्रेशम को बुलाया कि इस पे कोई अपना सोचो क्या कर सकते हैं, हम कैसे हम जो न्यू करेंसी है उसको सर्कुलेशन में ला सकते हैं। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, उन्होंने मेन यही मुद्दा रखा कि हो क्यों रहा है कि पुरानी करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में बढ़ रही है, जबकि नई करेंसी बढ़नी चाहिए जो हमने न्यू करेंसी सर्कुलेशन में लाए हैं। तो इस पे जो ग्रेशम थे ना, उन्होंने जो अपनी स्टडी की, अपनी प्रेजेंटेशन दी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हम कह देते हैं ग्रेशम लॉ। तो अब देखो, ग्रेशम लॉ के अकॉर्डिंग जब ग्रेशम ने बताया कि जो हमारी बैड करेंसी होती है या जो हमारी गुड करेंसी होती है, उसमें क्या होता है, जब दो न्यू करेंसी सर्कुलेशन में आ गई, सपोज आपके पास एक नया नोट है, एक पुराना नोट है, तो आप क्या करोगे, ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि आप जो पुराना नोट है वो ज्यादा यूज करोगे और नए नोट को आप संभाल के रख लोगे कि हम इसको ना इन फ्यूचर यूज करेंगे। सेम लाइक दिस, जो गोल्ड कॉइन या कॉपर कॉइन थे, लोगों ने ना गोल्ड कॉइन को अपने पास होर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी, जमा करने स्टार्ट कर दिए। और वो क्या करने लग गए, जो पुराने कॉइन थे ना कॉपर कॉइन्स, उनको यूज करने लग गए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो जब पुराने कॉइन्स यूज करेंगे, नए कॉइन को एक हम संभाली जाएंगे, तो नए कॉइन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे सर्कुलेशन से आउट हो जाएंगे और जो पुराने कॉइन है वही हमारे सर्कुलेशन में रहेंगे। ठीक है ना। तो ये बताया कि बैड मनी जो होती है ना, वो ड्राइव करती है गुड आउट, ड्राइव गुड मनी। मतलब जो बैड मनी थी कॉपर, उसने गुड मनी को सर्कुलेशन से ही गायब कर दिया। तो ये कब होता है, व्हेन गवर्नमेंट फिक्स द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज। ओके। जैसे देखो, डायग्राम के थ्रू भी हम समझते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूएबल कॉइन बाय लेस वैल्यूएबल कॉइन व्हेन टू कॉइन्स हैव सिमिलर फेस वैल्यू। जब उनकी सेम फेस वैल्यू सिमिलर होगी तो लोग यही करेंगे, होर्डिंग। सिंपल रीजन। तो गुड मनी क्या होगी, गुड मनी की क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, बट बैड मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी। बट इंट्रिंसिक वैल्यू कम होने के कारण भी क्या होगा, सर्कुलेशन में ज्यादा होगी इकोनॉमी की। और गुड मनी जो होगी ड्यू टू होर्डिंग, वो क्या हो जाएगी, सर्कुलेशन में कम हो जाएगी। अब देखो, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रेशम लॉ होता क्या है, कि बैड मनी जब गुड मनी को ड्राइव आउट कर देती है तो इसे हम कह देते हैं ग्रेशम लॉ। अब देखो, इसके इम्पैक्ट देख लेंगे। इम्पैक्ट क्या होता है हमारा, मेजर इम्पैक्ट जो होता है ना, करेंसी शॉर्टेज हो जाती है। कौन सी करेंसी शॉर्टेज होगी, जो हमारी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, और न्यू करेंसी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड, जो अंडर वैल्यूड करेंसी होगी वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगी, जो ओवर वैल्यूड होगी वो हमारे सर्कुलेशन में रहेगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ये ग्रेशम लॉ है ना, ये नॉट ओनली अप्लाइज ऑन पेपर करेंसी, बट ये कॉमोडिटीज पे भी अप्लाई होता है। ये आपको ना एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकती है कि ग्रेशम लॉ अप्लाइज ओनली ऑन पेपर करेंसी और मेटल करेंसी। ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ऐसा नहीं है, इट ऑल्सो अप्लाइज ऑन कॉमोडिटीज। ओके। तो ये था हमारा ग्रेशम लॉ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो, हम ना इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्रेशम लॉ व्हाट बिहेवियर डू पीपल एग्जिबिट व्हेन टू फॉर्म ऑफ मनी आर इन सर्कुलेशन, वन विद लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड अनदर विद हायर इंट्रिंसिक वैल्यू। हायर कौन सी थी हमारी, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग गोल्ड, एंड लोअर कौन सी थी हमारी
कॉपर। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा लोगों का। पीपल प्रेफर टू यूज हायर वैल्यू मनी फॉर ट्रांजेक्शन, प्रेफर टू यूज लोअर वैल्यू मनी फॉर ट्रांजेक्शन, या फिर बोथ फॉर्म ऑफ मनी इंटरचेंजेबली। या फोर्थ हमारा है पीपल रिफ्यूज टू यूज ईदर फॉर्म ऑफ मनी। देखो इसका आपका पहले क्रॉस लगा हुआ है तो आप इसको ना कट ही कर दो, बिकॉज रिफ्यूज तो नहीं करेंगे दोनों को। अब आपके पास बचे तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। ये आपको कमेंट बॉक्स में आने चाहिए आंसर, और उसके बाद इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा ग्रेशम लॉ के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो दोबारा ये वीडियो देख सकता है, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉपिक। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन बटन को ऑन करना है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।